Hello, Acho. Let's read the given question. The question says the needle of a sewing machine is made to oscillate vertically through a total distance of 22 mm as shown in figure. The oscillations are simple harmonic with a frequency of 4.5 Hz. The cloth that is being sewn is positioned 8 mm below the point of the needle. When the needle is at its maximum height, the displacement y of the point of the needle may be represented by the equation y equals to a cos omega t. Suggest the position of the point of the needle at time t equals to 0 and determine the value of a and omega. So to understand this question, we need to understand about the basic equations of particle performing SHM. So as a key concept, अगर हम बात करें displacement equation की for a particle performing SHM, it is given by along vertical we are writing the displacement equation, that is y equals to a sine of omega t plus phi. So this is the generalized equation of a particle performing SHM की displacement का, right? सो दैट यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों से क्लियर होना है. दैट इज दिस टर्म इज नोन एज द फेज, एंड यहाँ पे जो फाई है, फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेज, यानी कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फाई की वैल्यू होती है 0 इफ द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजिशन, तो हम एम पी लिख रहे हैं. फाई की वैल्यू वी टेक इट एज टू बी पाई बाई टू व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन. हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल जो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, सो उसकी एक मीन पोजिशन डिफाइंड है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करता है, एंड दो एक्सट्रीम पोजिशंस आर डिफाइंड. दैट इज अगर हम मान लें कि x इक्वल्स टू माइनस है, सो दिस विल बी x इक्वल्स टू प्लस है. मैग्नीट्यूड सेम होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए प्लस माइनस ए शो कर रहे हैं हम यहाँ पे. सो दिस आर द टू पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 होगा एट मीन पोजिशन. अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन गिवन है, इसी को हमें एनालाइज करते हुए वी हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हम पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है. तो क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से, सो लेट्स से दिस इज द नीडल, दिस इज द नीडल वी कैन से, और नीडल जो है उसका हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है 22 mm एज शोन इन द फिगर. वर्टिकली वो 22 mm पे ऑसिलेट कर रही है, राइट. सो यहाँ से लेके वी कैन से लेट्स से ये 22 mm है यहाँ तक. सो यहाँ कहीं इसका मीन पोजिशन आएगा एट 11 mm बेसिकली वी कैन से, ठीक है. सो ये टोटल 22 mm है. अब हमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, सो वी हैव बीन गिवन के वी हैव टू सजेस्ट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ द निडल एट टाइम t इक्वल्स टू 0. तो हमें t इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट्स बताने हैं निडल के कहाँ पे हो सकते हैं, राइट. सो सिंस द इक्वेशन हमें गिवन है, अगर हम उसको ध्यान से देखें, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t गिवन है, राइट. सो पार्टिकल मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, क्योंकि हम देख सकते हैं ये इक्वेशन कब ट्रू होगा, जब फाई की वैल्यू हम पाई बाई टू डालेंगे, व्हेन फाई इज पाई बाई टू. सो हम देख सकते हैं जो इक्वेशन हमारे पास था y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. सो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी. सो यही इक्वेशन हमें गिवन है अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे देख लिया. तो हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजिशन. या तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर सकता है या फिर निडल यहाँ से स्टार्ट कर सकती है. यहाँ पे भी t इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द एक्सट्रीम पोजिशन, राइट. सो अब यहाँ पे वी कैन सी, अगर क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें, सो हमें ये डिस्टेंस गिवन है, ये वाला मीन पोजीशन से अगर हम देखें, सो ये डिस्टेंस हमें गिवन है. ये तो एक्चुअली हमने मीन पोजीशन कंसिडर की है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लोथ आ चुका है, ये क्लोथ की लाइन है. सो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है, 8 mm. सो हमें इसकी पोजीशन सजेस्ट करनी थी कि कहाँ पे निडल होगी. तो 8 mm, सो वी कैन से निडल कैन बी 8 mm above the cloth, right, or it can be, अब ये तो 8 mm हो गया, तो ये बचा कितना, 3 mm, जो कि गिवन भी है वहां पे 3 mm, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो 11 mm है ही, 14 mm बिलो द क्लोथ, और इट कैन बी 14 mm बिलो द क्लोथ. यानी कि ये कंडीशन इनिशियल हो सकती है कि वो 8 mm या तो कपड़े के ऊपर होगा या 14 mm कपड़े से नीचे हो सकती है निडल. सो यहाँ से क्योंकि स्टार्ट हो रही है बात, ठीक है. सो दिस इज द केस वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये हो गया फर्स्ट पार्ट.
अब सेकेंड हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ ए एंड ओमेगा। सो जब हम ए की बात करते हैं, सो वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, ए तो एम्पलीट्यूड होगा, सो एम्पलीट्यूड विल बी हाफ द पूरा डिस्टेंस, यानी कि ए विल बी 22/2, दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज 11 mm, जैसे हमने पहले डिस्कस भी कर लिया हो। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है एक्सट्रीम का, दैट इज व्हाट द एम्पलीट्यूड इज, सो ए 11 mm है। अब हमें फाइंड करना है ओमेगा। सो ओमेगा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन, एन हमें गिवन है 4.5 हर्ट्ज, सो ये हो जाएगा 9 पाई एंड 9 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द एंगुलर frequency we are getting. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.